नमस्ते साथियों, वैदिक आइडियोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आर्टिकल 30 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 30 जिसके बारे में आपने पहले से काफ़ी कुछ सुन रखा है, पिछले कुछ समय से ये लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है, स्पेशली सोशल मीडिया में। तो इसी विषय पर आज हम कुछ बात करेंगे और यकीन मानिए ये वीडियो यदि आप पूरा देख लेंगे तो एक बार आप ये अवश्य सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना जो विरोध इस आर्टिकल का किया जा रहा है, क्या वह वास्तव में सही है। आर्टिकल 30 हमारे देश का जो संविधान है उसके पार्ट 3 में आता है, जिसे फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इस पार्ट 3 में टोटल 24 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। पार्ट 3 के अंदर ही एक कॉलम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अर्थात संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंदर आता है आर्टिकल 30, जिसमें प्रारंभ में 2 पॉइंट्स थे, बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा इसमें एक और पॉइंट ऐड किया गया जो पॉइंट 1A के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे पॉइंट 1, पॉइंट 1A एंड पॉइंट 2, इस प्रकार से टोटल 3 पॉइंट्स इस आर्टिकल के अंदर आते हैं। आर्टिकल 30 का जो पॉइंट 1 है उसी के आधार पर विरोध किया जा रहा है इस आर्टिकल का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस पॉइंट 1 में क्या दिया गया है। ये मेरे पास संविधान की कॉपी है, मैं उसमें से ही पढ़ के आपको बता रहा हूँ। इसकी कॉपी आपको इजीली नेट पर भी अवेलेबल हो जाएगी, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, या फिर अगर आपके पास में हार्ड कॉपी है तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो पॉइंट 1 कहता है आर्टिकल 30 का, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। इसमें लिखा गया है, धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। अब हम इसमें देखते हैं कि ये जो माइनॉरिटीज हैं इसमें कौन कौन आता है। तो 27 जनवरी 2014 का जो गेजेट है, भारत का जो राजपत्र है, उसके अनुसार सिख हो गए, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, इन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा मिला हुआ है। इस आर्टिकल में ये जो बात कही गई है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा, इसी के आधार पर इस आर्टिकल का विरोध किया जा रहा है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको तो यहाँ पर यह अधिकार दे दिया गया है कि वे अपनी जो शिक्षा संस्थाएं हैं, स्कूल आदि हैं, उसमें अपनी धर्म की शिक्षा वहाँ के जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको दे सकते हैं। लेकिन कोई इंस्टीट्यूशन, यदि कोई हिंदू रन कर रहा है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो वो वहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनको वो अपनी धर्म की शिक्षाएं, अर्थात जैसे गीता हो गया या वेद, उपनिषद, दर्शन आदि नहीं पढ़ा सकता। जैसा कि मदरसों में इस्लाम की शिक्षा दी जाती है, या चर्च में या कॉन्वेंट स्कूलों में जो क्रिश्चियनिटी की जो उनकी जो शिक्षाएँ हैं या प्रार्थना आदि हैं वो सब वहाँ पर पढ़ाई जाती हैं। तो इस प्रकार से जो हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, शिक्षा संस्थाएं हैं, उसमें इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी जा सकती, ऐसा जो विरोध कर रहे हैं इस आर्टिकल का उनका कहना है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, आइए अब हम इसको देखते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है कि सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनका प्रशासन करने का अधिकार होगा। यहाँ पर कहीं ये नहीं लिखा है कि ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों को ही होगा, बहुसंख्यक वर्गों को नहीं है, अर्थात यहाँ पे सभी को अधिकार है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये उठ सकता है कि यदि ये अधिकार सभी को है तो यहाँ पर ये लिखने की क्या ज़रूरत है कि ये अधिकार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को दिया जाता है। इसमें सबसे पहले हम एक केस लॉ को देखते हैं। ये केरल का केस है 2007 का, मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस 2007। इसमें कोर्ट ने क्या कहा है उसको देखते हैं। कोर्ट का कहना है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनको दिए गए अधिकारों का, जो विशेष अधिकार उनको दिए गए, उसका उद्देश्य उन्हें बहुसंख्यकों के साथ समानता प्रदान करना है।
ना कि उन्हें अर्थात जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको बहुसंख्यकों से कोई ज़्यादा अधिकार देना। इस केस को आप पूरा स्टडी करके इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं और जो कोर्ट का वर्डिक्ट है इस बारे में उसको भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए इस प्रकार का जो क्लॉज संविधान में डाला गया उसके पीछे और भी कई सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक कारण ये भी है कि हमारा जो संविधान है आपको पता है कि ये दुनिया के कई सारे देशों से लिया गया है, कॉपी किया गया है। और अगर मैं पार्ट 3 की बात करूं, जो मौलिक अधिकार का ये जो पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का, ये बेसिकली जो यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से इसको लिया गया है। इस भाग को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है क्योंकि ये जो मैग्ना कार्टा एक आइडियोलॉजी है, एक अवधारणा है जो स्पेशली ये ब्रिटेन और अमेरिका से आई हुई है। अब चूंकि इस तरह का क्लॉज वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, वहाँ के संविधान में होगा, इसलिए हमारे देश के संविधान में भी उसको एज इट इज उसको जोड़ दिया गया। अब वहाँ पे क्यों है ये आपको समझना जरूरी है। देखिए दुनिया भर में जितने भी देश हैं और उन देशों में जो माइनॉरिटी रिलीजन होता है, जो अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है, आमतौर पर देखा जाता है कि वहाँ का जो बहुसंख्यक समाज है वो उन पर कुछ ना कुछ अत्याचार करता है, उनको दबा कर रखता है, उनको ग्रो नहीं होने देता। तो इसलिए वहाँ के संविधान में इस तरह का क्लॉज डाला गया। दुनिया के किसी भी देश के संविधान को आप उठाकर देख लो, वहाँ की हिस्ट्री देख लो, ऐसा होता ही है, उनको दबाया जाता है, माइनॉरिटीज को वहाँ पर दबाया जाता है। हालांकि भारत के बारे में ये बात ठीक नहीं है और विशेष तौर से अगर हिंदू धर्म या सनातन वैदिक धर्म की बात करें तो सनातन वैदिक धर्म सभी धर्मों का सम्मान करता, कभी किसी को दबाता नहीं है, जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। जैसे जिस देश में क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग हैं वहाँ पर अन्य धर्मों के जो लोग हैं उनको दबाया जाता, उतनी फ्रीडम उनको वहाँ पर नहीं होती। या इस्लामिक कंट्री जो है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये तो आपके सामने है बिल्कुल, वहाँ पर भी अन्य धर्म के अन्य जो रिलीजन के लोग हैं उनको वहाँ पर दबाया जाता, उनको उतनी आज़ादी वहाँ पर नहीं होती। तो शायद इसलिए वहाँ के संविधान में, अमेरिका का हो या कहीं और का हो, इस प्रकार का क्लॉज वहाँ पर डाला गया है, जिसे वैसा कि वैसा हमारे संविधान में भी जोड़ दिया गया। वो जोड़ने के पीछे एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जिस समय ये संविधान हमारे देश का बन रहा है, तैयार हो रहा है, उस समय सिचुएशन क्या है। धर्म के आधार पर हमारे देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया और एक ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वो बन गया। तो उस समय जो सेंटीमेंट थे, जो एक धार्मिक जो सद्भाव था वो बहुत बिगड़ा हुआ था। तो शायद लोगों के मन में ये भय था कि जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू संप्रदाय जो है, वो हो सकता है कि भविष्य में जो अल्पसंख्यक समुदाय है शायद उन पर कोई अत्याचार करे, उनको दबाकर रखे, उनको फ्रीडम ना दे अपने धर्म की मान्यताओं को मानने का या उसका प्रचार प्रसार करने का। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि इस तरीके के क्लॉज को एज इट इज संविधान में रखा गया, उसको निकालने की कोई उस समय जरूरत नहीं समझी गई। अब उसका अर्थ यहाँ पर यह निकालना कि ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यक वर्गों को ही है, बहुसंख्यक वर्ग को ये अधिकार नहीं है, जो मेजॉरिटी रिलीजन है उसको नहीं है, ये उसकी गलत व्याख्या करना है, उसका गलत अर्थ निकालना है। इस आर्टिकल के विरोध में सोशल मीडिया पर भी काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि इस आर्टिकल का वो ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करें। लोग यहाँ तक भी लिख रहे हैं कि अब हर हिंदू का लड़का वेद पढ़ेगा, दर्शन पढ़ेगा, उपनिषद पढ़ेगा, गीता पढ़ेगा, विद्वान बनेगा। मतलब लोगों की भावना कुछ ऐसी है कि यदि सरकार आज इस आर्टिकल को रद्द कर दे, आर्टिकल 30 को रद्द कर दे, तो ये सारे लोग मिलकर कल के ही कल अपने अपने गांव में या शहर में जहां पर भी रहते हैं वहां एक नया गुरुकुल खोल देंगे या नई वैदिक पाठशाला खोल देंगे या अपने अपने स्कूलों में वो इस प्रकार का सिलेबस ऐड करा देंगे। और जितने बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं या अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको वहाँ से तुरंत निकाल कर इन सारे गुरुकुलों में या इन स्कूलों में उनका एडमिशन करवा देंगे। जो लोग ऐसा सोचते हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहूँगा कि यदि आप अपने बच्चे को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आर्टिकल 30 को रद्द कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बताइए आप भारत के किस राज्य में रहते हैं, मैं आपको आपके राज्य में ही बताऊंगा। अनेकों गुरुकुल चल रहे हैं, आज पूरे देश में सैकड़ों गुरुकुल चल रहे हैं जहां पर वैदिक शिक्षा दी जाती है। सारे ग्रंथ
जितने आपको पता है और जो आपको नहीं भी पता है वो सारे वहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। कोई आर्टिकल 30 उसको रोकने के लिए नहीं आता। क्या आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूलों से या अंग्रेजी स्कूलों से निकाल कर वहाँ पर उनका एडमिशन करवा सके? यदि है तो आप मुझे बताइए कमेंट में, मैं आपको एड्रेस देता हूँ वहाँ का, आप उनको वहाँ पर भेजिए और फीस आपसे वहाँ पर वो ली जाएगी जो अभी आप दे रहे हैं उसका 5% भी नहीं होगी, जो अभी आप कॉन्वेंट स्कूलों में दे रहे हैं। यदि आप वास्तव में ये चाहते हैं तो, अगर आप दिल से आर्टिकल 30 का विरोध कर रहे हैं तब। लेकिन मुझे पता है कि यदि कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं, तो ज़्यादातर लोगों के लिए आज आर्टिकल 30, मैं हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 30 उनके लिए अपनी कमजोरी या अपनी नाकामी छिपाने का एक माध्यम बन गया, क्योंकि वे अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना ही नहीं चाहते या गुरुकुल में पढ़ाना ही नहीं चाहते। तो अब वो किसी को कैसे बोलें कि मैं नहीं पढ़ाना चाहता? तो उनके लिए एक बहाना बन गया कि जी मैं तो पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन ये आर्टिकल 30 पढ़ाने नहीं दे रहा, इसको रद्द कराओ फिर मैं पढ़ाऊंगा। तो ये उनके लिए एक बहाना बन गया आर्टिकल 30 और कुछ नहीं है। यदि आर्टिकल 30 हिंदुओं को इस प्रकार की शिक्षा देने से रोकता होता तो सबसे पहले आज पूरे देश में जो सैकड़ों गुरुकुल चल रहे हैं जहाँ पर वैदिक ग्रंथों की शिक्षा दी जा रही है, गीता, उपनिषद, वेद, दर्शन, वे गुरुकुल सबसे पहले बंद होने चाहिए। लेकिन वो चल रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई कानून है ही नहीं जो उनको इस काम से रोक सके। आप पूरे देश से मुझे एक भी ऐसा केस लाकर दिखा दीजिए जिसमें कोई स्कूल इस प्रकार की शिक्षा दे रहा हो और उस पर कोर्ट ने इस आर्टिकल के बेस पर रोक लगा दी हो। मैं कोर्ट की बात कर रहा हूँ, किसी स्कूल ने डर कर या कानून का उसको पता नहीं है और उसने स्वयं बंद कर दिया, वो बात अलग है। कोर्ट ने अगर कोई रोक लगाई हो तो आप मुझे बताइए। मैंने आपको एक केस लॉ बता दिया केरल का जिसमें कोर्ट ने इस चीज को क्लियर किया है, लेकिन आप एक भी केस बताइए जिसमें कोर्ट ने रोक लगाई हो। आपको नहीं मिलेगा, पूरे देश में नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा कोई कानून है ही नहीं। आप आर्टिकल 26 पढ़िए जो इसी बात को सपोर्ट कर रहा है। उसमें लिखा हुआ है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय, यहाँ पर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय की बात की जा रही है, सिर्फ किसी माइनॉरिटी की बात नहीं की जा रही है। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। तो ये वही बात कह रहा है कि यानी पूरी छूट दे रहा है कि आप धर्म संबंधी आपका जो भी एक्टिविटी है आप उसको कर सकते हैं, और ये सबके लिए कहा गया, सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए नहीं है। ये आर्टिकल 26 बताया मैंने आपको। अर्थात आर्टिकल 30 कहीं भी किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को इस प्रकार की शिक्षा देने से नहीं रोकता। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रांति है कि अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाना, इसका अर्थ ये हो गया कि बाहर जो आधुनिक शिक्षा दी जा रही है स्कूलों में, साइंस हो गया, मैथ हो गया, या जितने भी सब्जेक्ट वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, उन सबसे बच्चे का हट जाना, अर्थात गुरुकुल में ये सारे विषय नहीं पढ़ाए जाएंगे, ऐसी भ्रांति लोगों के मन में है। तो मैं आपको बता दूं, आज जितने गुरुकुल पूरे देश में चल रहे हैं उसमें कुछ को अगर छोड़ दे तो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जहाँ पर स्कूल का जो सिलेबस होता है, स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बोर्ड का होता है, वो गुरुकुल जिस भी बोर्ड से चल रहा है वो सारा सिलेबस वहाँ पर पढ़ाया जाता है, प्लस जो स्क्रिप्चर्स हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, वेद हो गए, गीता हो गए, उपनिषद, दर्शन, वो साथ में वहाँ पर अलग से पढ़ाए जाते हैं। यानी आपका बच्चा वो सब कुछ पढ़ेगा जो स्कूल में पढ़ रहा है, प्लस वो भी पढ़ेगा जो स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं जाता। तो आप अपने बच्चे को यदि किसी अन्य फील्ड में भेजना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या कुछ भी करना है, तो भी आप गुरुकुलों से कर सकते हैं। कम से कम 10वीं या 12वीं तक तो आप गुरुकुलीय शिक्षा उसको दिला ही सकते हैं। कुछ उसको संस्कार भी मिल जाएंगे और वो शिक्षा भी उसको वहाँ से मिल जाएगी जो स्कूल में ले रहा है। अभी तो सरकार ने बाकायदा नियम भी बना दिया कि यदि कोई बच्चा 10वीं तक की पढ़ाई या 10वीं के बाद 12th करता है, अगर वो करस्पॉन्डेंस से भी करता है, तो वो जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं, चाहे वो मेडिकल के हों, नीट हो गया, फिर आपका इंजीनियरिंग का हो गया, उसमें भी वो बैठ सकता है। और अगर उसको क्वालिफाई कर देता है तो आगे की पढ़ाई फिर वो
कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से वो कर सकता है। तो कम से कम 10वीं या 12वीं तक की शिक्षा तो आप अपने बच्चों को गुरुकुलीय पद्धति से जरूर दिलाइए, फिर उसको आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि उसको आगे क्या बनना है और क्या पढ़ना है। इस आर्टिकल को लेकर एक हास्यास्पद स्थिति समाज में बन गई है। हम एक ऐसे कानून से डर रहे हैं या हमें एक ऐसे कानून से डराया जा रहा है जो वास्तव में है ही नहीं। जैसे जैसे लोग इस आर्टिकल के विरोध में इकट्ठा हो रहे हैं, तो हमारे देश के नेता मौके का फ़ायदा उठाने के लिए इस आर्टिकल का विरोध करें। उन्होंने भी इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया है अपनी वोटों की राजनीति को चमकाने के लिए। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि इस आर्टिकल से सनातन वैदिक धर्म को कोई हानि होती है या कोई लाभ होता है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करनी है। दूसरी तरफ जो सनातन धर्म के या वैदिक धर्म के विरोधी हैं, वे चुपचाप बैठे इसका मज़ा ले रहे हैं। मज़ा भी क्यों ना लें, हम बिना उनके कुछ किए ही अपना स्वयं का इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं इस आर्टिकल के बारे में गलत जानकारी फैलाकर, भ्रांति फैलाकर। अब एक प्रश्न यहाँ मन में ये भी आता है कि गुरुकुल तो ठीक है, लेकिन जो स्कूल हैं, जिनको कोई हिंदू मैनेज कर रहा है, वहाँ पर इस प्रकार की शिक्षा क्यों नहीं दी जा रही? तो इसके पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि शायद उसे भी ये बात पता नहीं है कि आर्टिकल जो 30 है वास्तव में है क्या वो वास्तव में इस प्रकार की शिक्षा देने से रोकता है। तो शायद उसके मन में एक डर है कि यदि मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे ऊपर कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है या मेरा जो स्कूल की मान्यता है वो रद्द हो सकती है, आदि आदि। दूसरा कारण है कि किसी अन्य संप्रदाय का व्यक्ति, मैं माइनॉरिटीज़ की बात कर रहा हूँ, वो जब कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाता है, कोई शैक्षणिक संस्था, कोई स्कूल है, कॉलेज है चलाता है, तो उसके पीछे उसका दो टारगेट होता है। पहला टारगेट होता है धन का अर्जन, यानी कुछ पैसे कमाना, जो स्वाभाविक है, हर किसी के लिए होता है। लेकिन उसके साथ में उसका एक टारगेट और होता है, और वो होता है उसके अपने धर्म का प्रचार, उसकी अपनी जो विचारधारा है, उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसका प्रचार। लेकिन जब कोई हिंदू व्यक्ति कोई स्कूल या कॉलेज रन करता है तो उसका मात्र एक ही टारगेट होता है, और वो होता है पैसे कमाना, पैसे कमाना, पैसे कमाना, और कुछ नहीं। अब चूंकि उसका टारगेट सिर्फ पैसे कमाना है, इसलिए वो इस प्रकार की कोई भी एजुकेशन अपने स्कूल में नहीं देना चाहता। और उसके पीछे कारण यही है कि जो अदर रिलीजन के लोग हैं, मान लीजिए कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, या कोई अन्य रिलीजन का है, तो वो अपने बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में नहीं कराएगा जब उसको ये पता चलेगा कि इस प्रकार की शिक्षा या वैदिक धर्म की शिक्षा इस स्कूल में दी जा रही है। तो यानी उसको इस बात का डर होता है कि मेरे स्कूल में जो एडमिशन होगी उनकी संख्या कम हो जाएगी, मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब कोई मुस्लिम या कोई ईसाई व्यक्ति अपना स्कूल रन करता है तो वो इस बात को नहीं सोचता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके स्कूल में कौन एडमिशन कराएगा और कौन नहीं कराएगा। वो अपनी जो उसकी आइडियोलॉजी है उस पर कायम रहता है। तो ये कमी हिंदू समाज में है, या जो इस प्रकार के जो संस्थाएं जो लोग रन कर रहे हैं उनके अंदर है। हमें कोई भी कानून या कोई भी आर्टिकल इस बात से नहीं रोक रहा है। हमारा स्वार्थ इसमें हमारे बीच में आ रहा है। हम अपना स्वार्थ पहले रखते हैं, धर्म बाद में। यही कारण है कि आज हम इन सब से पीछे हैं। इस आर्टिकल के बारे में जो भ्रांति फैलाई जा रही है वो कोई विधर्मी नहीं कर रहा, हम स्वयं ही कर रहे हैं, और ऐसा करके हम स्वयं का ही नुकसान कर रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि अपनी संस्था में, अपने स्कूल में या कॉलेज में इस प्रकार की शिक्षा यदि देना भी चाहता है, तो चूंकि इस प्रकार की भ्रांति अभी समाज में फैल गई है आर्टिकल 30 के बारे में, उसके अंदर एक ये डर बैठ गया है कि यदि मैं इस प्रकार की शिक्षा अपने स्कूल में दूंगा तो मुझे उसका कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर यदि कोई व्यक्ति दिल से इस कार्य को करना भी चाहता है, करना चाह रहा है, तो हमारे स्वयं की अज्ञानता या ये जो एक प्रकार की जो भ्रांति फैलाई गई है इस आर्टिकल के बारे में, उसके कारण वो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है। और जो नहीं करना चाह रहे उनकी तो बात ही अलग है, वो तो वैसे भी नहीं करना चाहते। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जानकारी यदि आपको सही लगे तो इसको और लोगों तक फैलाइए, और इस भ्रांति को जितनी जल्दी समाप्त किया जाए उतना ही अच्छा है हमारे लिए और सनातन वैदिक धर्म के लिए। आप सभी ने वीडियो अंत तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम नमस्ते।